अनुभवी एम्पायर जनाब रफ़ी साहब भोपाल, उनके साथ जनाब आदिल खान। इस समय मैदान पर दस्तक देते हुए शाहबाद 11 के कैप्टन टॉस जीतकर पहले जो बल्लेबाजी चुनी है, आपसे निवेदन करूंगा दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचाएं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस समय मैदान पर दस्तक देते हुए दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त प्लेयर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में मौजूदगी दर्ज कराएंगे। मोहित झावा और अभिषेक पांडे, टेनिस बॉल क्रिकेट के दो बड़े नाम। तो फिलहाल दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। अभिषेक पांडे टेनिस बॉल के एक बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेटर और साथ में है मोहित झावा। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं विकास, मेरे साथ बादशाह खान जी, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्रेटर। और दोनों टीमें अपना एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दें, खास करके कामाक्षी ग्रुप से गुजारिश है एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेज दें जल्द से जल्द। मोहित झावा जो कि केन्या में भी खेल चुके हैं, विदेशी सरजमी पे भी। बेस थोड़ी कम करें, बेस ज़्यादा हो गया, पहले ही आवाज़ अच्छी दीजिए, थैंक यू। इको भी कम करें इसकी, थोड़ी माइक एक बार सेट कर लें प्रॉपर। हेलो हेलो हेलो, इससे पहले बेहतर था, आवाज़ बढ़ाएं हल्की सी। हेलो हेलो, आवाज़ थोड़ी सी। लैम ट्रॉफी, हेलो, बेस थोड़ा सा कम कर दें जनाब, बेस। हेलो हेलो, कामाक्षी ग्रुप अपना अतिरिक्त प्लेयर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में पहुँचाएंगे। कामाक्षी ग्रुप, ताकि खिलाड़ियों का यहाँ से हमें नाम पुकारने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। शाहबाद 11 के एक अतिरिक्त प्लेयर और कामाक्षी ग्रुप के अतिरिक्त प्लेयर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में दस्तक देंगे। आज लैम ट्रॉफी 2023 का तीसरा दिवस है। क्या बोलते हैं, क्या ऐसा भगवान कौन सा? हेलो, कामाक्षी ग्रुप अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में जी। तो फिलहाल स्ट्राइक लेने के लिए साउंड परफेक्ट है, इतना ही रहने दें। साउंड जो ऑपरेट कर रहे हैं परफेक्ट है, इतना ही। लैम ट्रॉफी आदरणीय मोनू गोयल जी की सोच का नतीजा है। कमाल का यह आयोजन, संपूर्ण भारत एक मंच पे एकाकार होता है। एक ऐसा कुशल नेतृत्व जिन्होंने क्रिकेट के मैदान से एक बेहतर कारवां सजाया है, जहां तमाम बड़े स्टार्स पूरे संपूर्ण भारत के नजर आते हैं। स्ट्राइक मोहित झावा लेने के लिए तैयार है इस समय। बड़ा मुकाबला है ये, कामाक्षी ग्रुप और शाहबाद स्ट्राइकर्स आमने सामने। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से पहले ओवर की शुरुआत हो रही है ढलती शाम के बीच। अभिषेक पांडे और मोहित झावा के बीच ये किस तरीके की आगाज होती है। एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है, एक तरफ योगेश पेनकर कप्तानी कर रहे हैं और बेहतरीन प्रसारण एशआर स्पोर्ट्स पे पूरी टीम लेकर के। तो फिलहाल मोहित झावा, ये टीम असद बेग जी की टीम है, बहुत ही अनुभवी इस टीम की अगर बात करें मेंटोर।
बॉल आए हैं पप्पी बॉलिंग करने के लिए। पप्पी लुभाना के नाम से जाने जाते हैं, अपनी पहचान रखते हैं ये। देखना होगा इस समय क्या रणनीति। अंपायर भी तैयार है इस समय। रफी जी इस समय इशारा करते हुए और तमाम चीजें व्यवस्थित होती हुई आप भी हो जाइए तैयार हमारे साथ। लैम्प ट्रॉफी का मैच नंबर 13 डे 3 सीजन 4। कमाल का ये तमाम एनालिसिस हम आप तक लेकर के, मैं कमेंट्री बॉक्स में विकास, मेरे साथ ही बादशाह जी और पूरी टीम आदरणीय मोनू भैया के नेतृत्व में, हमारे स्कोरर पंकज यादव, अनिल शुक्ला, प्रोडक्शन की पूरी टीम के साथ। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने कोई वहां दुश्वारी नहीं हुई, दोनों ही हाथ हवा में लहरा करके उन्होंने वाइड का इशारा किया। फिलहाल अतिरिक्त रन के सहारे खाते की शुरुआत हुई है इस वक्त। देखना होगा अहम मुकाबला है डे 3 का, तमाम बड़े स्टार्स को खेलते देखना। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर इनका एक बेहतरीन शॉट इस समय मोहित झाबा का। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के लिए जाने जाते हैं मोहित। थोड़ी सी विट्स दी ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत अच्छा शॉट, पॉइंट की दिशा से 4 रन के लिए। है 10 नंबर मैदान, ओल्ड कैंपियन रेरा कॉलोनी में स्थित इस समय क्रिकेट का इन दिनों रोमांच का केंद्र बिंदु बना हुआ है और खेल के दीवाने अलग अलग क्षेत्रों से। और इससे बीच मोहित झाबा आकर्षक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस ओर एक खिलाड़ी ले लिया था पॉइंट बाउंड्री लाइन पे। बड़ी कामयाबी। मोहित को इस बात का इल्म नहीं था कि शायद वहां प्लेयर है, वो सोच रहे थे कि क्लियर कर लेंगे इस बॉल को। स्वागत बादशाह भाई, क्या कहेंगे? बड़ी कामयाबी, 5 पे 1 इस वक्त इस समय। महत्वपूर्ण विकेट इस समय। एक बड़ी टीम की यही पहचान होती है। योगेश पेनकर एक बड़े बेहतरीन, हम बात करें एज ए कैप्टन जाने जाते हैं, एक मैच विजेता की तरह। पूरे टेनिस क्रिकेट में एक ऐसे कप्तान के तौर पे अपनी पहचान रखा है इस खिलाड़ी ने कि हमेशा से योगेश पेनकर मैच विजेता, उन्हें पता होता है कि कैसे किस टीम के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। और फिलहाल देखना होगा नए बल्लेबाज बीच मैदान में नए शाये हैं खेलने के लिए। देखना होगा इस समय 2 भाई बीच मैदान में। देखना होगा
स्टीवा माकवा से लेकर के आप एक बड़ी श्रृंखला रही है। भाइयों की बात करें, कमरान अकमल, उमर अकमल, इसके अलावा इरफान पठान, यूसुफ पठान, वर्तमान में कुणाल और हार्दिक, और फिलहाल इस समय नेस और अभिषेक पांडे बीच मैदान में। इस डगमगाती नैया को संवारने की जिम्मेवारी इनके कंधों पे आ पड़ी है। देखना होगा इस समय। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद हैं। फील्ड किया उन्होंने, सिर्फ इकलौता रन दूसरे के लिए जाना चाहते थे। जब भाई भाई मौजूद हो तो तालमेल इससे बेहतर बादशाह भाई क्या हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा कि फील्डर काफ़ी तेज गति से बॉल पर आ रहे हैं, एक ही रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज नेस, और अब पहली बार स्ट्राइक का जिम्मा संभालेंगे अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और अगर बात की जाए शाहबाद 11 की तो 2 विकेट जल्दी गवा दिए हैं। मोहित झावा और नबीन के रूप में 2 बड़े झटके लगे हैं। इस समय गेंद पप्पी लोभाना गेंदबाज इस बार खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, बाल बाल बचे वहां पर, पॉइंट पर फील्डर मौजूद थे। और हो गए ना पहले ये ना फिलहाल पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है 7 रन, 2 विकेट गंवाई है टीम। बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी, सही लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की है। कामाक्षी ग्रुप जो लगातार प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट का एक जाना पहचाना नाम है, और शाहबाद स्ट्राइकर्स नेश पांडे और अभिषेक पांडे, पांडे ब्रदर्स बीच मैदान में। प्रणम लुवाना ने पहले ओवर की गेंदबाजी की, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा वेरिएशन नजर आया बादशाह भाई, और उन्होंने जिस तरीके से ब्रेक थ्रू दिलाई, ज़्यादा गति नहीं दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बल्लेबाज को विवश करे, वेरिएशन से चकमा दे वहां पे। बिल्कुल, वो विकेट कहीं ना कहीं जो विकेट खोज रहे थे वो विकेट प्राप्त किए उन्होंने अपने पहले ओवर में, और 1 ओवर की समाप्ति पर 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 7 रन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शाहबाद 11। और अब अगले बॉलर इस समय प्रीतम आई बरोबर आहे का अजून हात घेऊ प्रीतम बारी अब आए हैं बॉलिंग के मोर्चे पे। इस वक्त देखना होगा स्ट्राइक लेने के लिए अभिषेक पांडे। इस मैदान पे कई हाफ सेंचुरी भी इनकी रही है, अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, दारोमदार इनके कंधों पे हैं, टेनिस क्रिकेट निरंतर खेलते हैं। प्रीतम बारी एक बेहतरीन गेंदबाज, इनका सामना कैसे करेंगे। बॉल यार पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। इस समय स्टंप माइक से भी हमारे व्यूअर्स तक आवाज पहुंच रहेगी बादशाह भाई, जो लगातार प्रतिक्रियाएं, हमने महेंद्र सिंह धोनी को भी प्रतिक्रिया देते हुए देखा था विकेट के पीछे, और आज विकेट कीपिंग कर रहे हैं योगेश वेनकर, बहुत ही बेहतरीन कप्तान के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं। बढ़िया गेंदबाजी, लगातार ऑफ स्टंप उसके आसपास, ज्यादा गति नहीं, थोड़ा सा अराउंड द विकेट आकर एंगल क्रिएट कर रहे हैं। पांडे काफी देर बाद वापसी हो रही है, एक खिलाड़ी मिड विकेट लिया, एक स्क्वायर लेग डीप में है। इसके अलावा बात करें पॉइंट 30 यार्ड्स के अंदर एक खिलाड़ी स्वीपर कवर लिया है, और प्रीतम बारी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। बादशाह भाई एक अच्छा कंटेस्ट देखने को मिलेगा दोनों टीमों के दरमियान। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए शाहबाद 11 एक शानदार टीम इस समय, इस बार यार कल्याण डिलीवरी, जड़ में गेंदबाजी जाकर सीधी पैड से लगती हुई ये बॉल, एम्पायर आदिल खान का इशारा कमेंट्री बॉक्स को लेग बाय का आता हुआ इस 1 रन के सहारे। आठ रन पारी के दूसरे ओवर से, और अब स्ट्राइक पर होंगे नेस पांडे। इस समय स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये बॉल लीजिए, इस बार है पॉइंट के ऊपर से उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, कृष्णा सातपुते वहां पर खड़े हुए थे डीप पॉइंट पर, सीधे उनके हाथ में खेल बैठे, और नेस पांडे के रूप में विकास जी एक और झटका लगता हुआ तीसरा विकेट गवाया यहां पर शाहबाद 11।
देश पांडे बैकफुट पे आकर के स्लैश किया था, लेकिन कृष्णा सातपुते टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा स्टार बहुत अच्छे पूर्वानुमान के साथ कैच लिया। थोड़ा लोअर कैच था, गेंद पे निगाहें रखी उन्होंने। बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। नए बल्लेबाज आए हैं खेलने के लिए इस वक्त। प्रभांशु इस बीच इस समय बॉल को समझ नहीं पाए, धीमी गति से वेरिएशन के साथ ऑफ स्टंप से बाहर गेंद इनके जोन से दूर रखने की कोशिश कर रहे प्रीतम बारी। लगातार क्रिकेट खेलती है ये टीम कामाक्षी ग्रुप। शाहबाज स्ट्राइकर्स इस वक्त 8 रन 3 विकेट के नुकसान पे। एक और बेहतरीन पिछली बॉल की मानो हम रिप्ले देख रहे हों। बॉल टप्पा खाती ऑफ स्टंप से और थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई। प्रभांशु ने कोशिश की थी कि लॉन्ग ऑन के ऊपर से कोई बड़ा हिट लगाए, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई भी संपर्क नहीं। एक और अनुशासित ओवर प्रीतम बारी। 1 ओवर 1 मेडन और 1 विकेट, यानी कि ये ओवर कमाल का था प्रीतम का। एक भी रन इन्होंने कंसीड नहीं किए और आउट किया महत्वपूर्ण बल्लेबाज नेस पांडे को। तो फिलहाल 2 ओवर 8 रन 3 विकेट पे मुश्किल हालात में शाहबाज स्ट्राइकर्स। दरकार एक बेहतर पारी की बादशाह भाई। बिल्कुल, अभी भी 4 ओवर बाकी हैं, 2 ही विकेट गंवाए हैं और काफ़ी गहराई है शाहबाद 11 की बल्लेबाजी में। बहरहाल इस समय देखना होगा गेंदबाज प्रजोत इस समय, और लीजिए इस बार खेल दिया है डीप फाइन लेग की रीजन में। वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर है। एम्पायर रफी साहब का इशारा कमेंट्री बॉक्स को आता हुआ 4 रनों का, और इस चौके की मदद से 12 पर पहुंची शाहबाद स्ट्राइकर। इस समय छोटी गेंद थी, पढ़ लिया था वहां पर बल्लेबाज ने। और फाइन लेग के रीजन में इस गेंद को पहुंचाया 4 रनों के लिए। एक बार फिर लीजिए इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फिलहाल रन कम से कम बादशाह भाई इस टीम को शाहबाज स्ट्राइकर्स कम से कम आपको 50 से 60 रन बनाने होंगे, क्योंकि कामाक्षी ग्रुप जैसी बड़ी टीम को आपको चुनौती देना है। फिलहाल इस बार आई नहीं बल्ले पे, धीमी गति की गेंद चेंज ऑफ पेस से परेशान किया है प्रभजोत बॉलिंग कमान पे। इनिंग के 3rd ओवर से ढलते शाम के बीच यह मुकाबला लैम ट्रॉफी का सीजन 4 डे 3 चौथे संस्करण का 3रा दिन, मैच नंबर 13। तमाम दीवानगी के आलम मोनू गोयल जी के कुशल नेतृत्व में आशीष मिश्रा जी पूरी टीम इस समय, और अब फ्लड लाइट्स भी ऑन हो चुकी है। धीरे धीरे अपनी शबाब पे आएगी ये रोशनी। बहुत ही खूबसूरत ये आतिथ्य। अच्छा शॉट इस बार मिडल स्टंप की लाइन में खेल दिया गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ। सिंगल आता हुआ इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा करते हुए पहुंचाया इन्होंने। 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिलहाल इस समय चिप शॉट खेला इस समय, और इस आयोजन में अरुण वर्मा जी की एक अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ अगर बात करें पूरी टीम, राहुल पांडे, चाहे बात करें इस आयोजन समिति के अहम व्यक्तित्व मुकेश जी, तो ये पूरी टीम एक साथ जब वर्क करती है तब जाके इतना बड़ा आयाम देखने को मिलता है। आशीष मिश्रा जी, और इस बीच बहुत अच्छा शॉट इस समय कमाल की टाइमिंग के साथ। हालांकि डीप में खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री लाइन पे, इसलिए बाउंड्री को कम से कम रोका है। और लगातार इस समय स्कोर गति में भी गिरावट, क्योंकि विकेट लगातार निरंतरता से जाते हुए। सो फिलहाल ओवर की समाप्ति हुई है 3 ओवर 15 पे 3। शाहबाज स्ट्राइकर्स आज कामाक्षी ग्रुप के खिलाफ खेलती हुई। बिल्कुल तारीफ करूंगा विकास जी यहाँ पर कामाक्षी ग्रुप के गेंदबाजों की, जिस तरह से
लिए इस टीम के बल्लेबाज आने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो झलक, वो लय अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। और अब बचे हुए इस इनिंग में 3 ओवर का खेल बाकी है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा विकास जी की बल्लेबाज अपनी टीम का स्कोर कहां तक लेकर जाते हैं। फिलहाल इस समय 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर महज 15 रन इस समय। एक बार फिर यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों का और कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल H&R स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप सभी का हम लेम ट्रॉफी 2023 क्रिकेट के इस महाकुंभ में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से आपका बार बार स्वागत करते हैं। क्या कहने इस खूबसूरत से आयोजन के, ये आयोजन विकास जी किसी त्यौहार से कम नहीं है। पूरे साल इस खूबसूरत से आयोजन का इंतज़ार रहता है। बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूह रवा, युवा तरुणाई के मालिक, युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक के सम्मानी मोनू गोयल कौरव जी, और भरपूर साथ निभाया है अगर मैनेजमेंट की बात करें अरुण वर्मा जी, आशीष मिश्रा जी और उनकी पूरी टीम, राहुल पांडे जी। जिस तरह से ये आयोजन को सजाने और संवारने का कार्य जो पूरी टीम करती है, तारीफ़ काबिल। बिल्कुल बादशाह भाई, इनकी इस टीम में राहुल पांडे जी की बात करें इकबाल खान जी, पूरी टीम मुकेश जी, और जिस तरीके से ये पूरी टीम काम करती है शिद्दत के साथ मोनू भैया के साथ, तब जाके इतना बड़ा समागम को हम साकार कर पाते हैं। हमारे पास वक्त है बताने का कि लैम ट्रॉफी का ये 4था सीज़न है और क्रिकेट का हर वो नायाब सितारा भोपाल में नज़र आता है खेलते हुए, और जिस अंदाज में ये कारवां हर वर्ष आगे बढ़ता है। 20 लाख इनामी राशि रॉयल इनफील्ड बुलेट जहां आप मैन ऑफ द सीरीज में देखते हैं, और इस तरीके के आयोजन को हर प्रशंसक बहुत दिल से अपने आदर के साथ इस आयोजन में, भोपाल का हर वो दर्शक और पूरा भारत एकाकार होता है इस आयोजन के माध्यम से। फिलहाल आज का दूसरा मुकाबला 15 पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद शाहबाज स्ट्राइकर्स कामाक्षी ग्रुप के खिलाफ। कामाक्षी ग्रुप की टीम देखें, योगेश पेनकर, कृष्णा सातपुटे, एजाज कुरैशी, प्रथमेश महात्रे, ऐसे जीवित जैसे खिलाड़ी हैं, पंकज यादव हैं, तक जबरदस्त टीम, प्रीतम बारी, पीटी जॉनसन, रोहन ने, रोहन खराज जैसे खिलाड़ियों से सजी टीम। लेकिन ये भोपाल की लाजवाब टीम है जो कभी भी मैच की पाशा पलटने की क्षमता रखती है। गेम चेंजिंग अगर बात करें, कई ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंजर के तौर पे नजर आते हैं। फिलहाल ढल रही है शाम, खूबसूरत माहौल, रंग बिरंगे परिधानों से सुसज्जित इस समय। जब इस टूर्नामेंट की शंखनाद हुई थी, कमिश्नर भोपाल का आगमन हुआ था, हरिनारायण जी, ऐसी हस्तियों को एक मंच पे हम एकाकार होते देखते हैं और बहुत अहम रहा करता है हर दिन। फिलहाल प्रभांशु और अभिषेक पांडे बीच मैदान में है। 3 ओवर 15 पे 3 शाहबाज स्ट्राइकर्स का स्कोर। बादशाह भाई, देखना होगा कितने रन की चुनौती यहां से शाहबाद पेश करती है कामाक्षी ग्रुप जैसी बड़ी टीम के खिलाफ। अगर वहीं बात करें, वर्ल्ड कप की धूम एक तरफ चल रही है। आज मुकाबला बांग्लादेश और श्रीलंका, 2 एशियन टीमें। तीन एशियन टीमें आज भिड़ रही है। बांग्लादेश इंग्लैंड आमने सामने है। वहां इंग्लैंड 364 रन बनाए हैं, बांग्लादेश 195 पे 8 लड़खड़ा रही बांग्लादेश की टीम। वहीं दूसरे मुकाबले में बात करें, श्रीलंका 344 पे 9। एक बड़े स्कोर की तरफ आज निशंका का बल्ला बोला कुशल मेंडिस और सिद्धारा समरवीरा, जबरदस्त बैटिंग नजर आई आज। यहां भी ऐसे स्टार्स चमकते नजर आते हैं और देखिए क्या खूबसूरत माहौल इस वक्त। बादशाह भाई, क्रिकेट मय हो चुका पूरा विश्व इस वक्त में। एक तरफ वर्ल्ड कप और टेनिस का ये विश्व कप है मानो, मोनू भैया के इस बेहतरीन नेतृत्व में।
बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा। क्रिकेट की अगर बात की जाए, इसका जन्म इंग्लैंड में ज़रूर हुआ है, मगर इसका लालन पालन जो है वो इंडिया में किया गया है। पाला पोसा इसे इंडिया में गया है, जिस तरह से इतनी मोहब्बत से नवाजा जाता है और हर तरफ दीवानगी देखने को मिलती है। खासकर अगर बात की जाए लैम ट्रॉफी की, पूरे शिद्दत और मेहनत के साथ इस आयोजन को सुसज्जित किया जाता है। बधाई की पात्र एक बार फिर पूरी आयोजन समिति। और आज तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला कामाक्षी ग्रुप वर्सेस शाहबाद स्ट्राइकर। और जिन दर्शकों ने थोड़ी देर बाद इस मैदान पर अपनी दस्तक दी है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, टॉस का सिक्का उछाला गया। टॉस जीता था शाहबाद 11 ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। और अभी तक का जो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 3 ओवर की समाप्ति पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 15 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। तो वहां पर तारीफ करूंगा कामाक्षी ग्रुप के गेंदबाजों की, जिस तरह से अंकुश लगा कर रखा है शाहबाद स्ट्राइकर के बल्लेबाजों पर और खुलकर बल्लेबाजी करने की आज़ादी नहीं दी गई बल्लेबाजों को। और इस समय ये ड्रोन पूरे मैदान पर मुआयना करता हुआ इस खूबसूरत से लम्हे को अपने कैमरे में कैद करता हुआ, क्या कहने, इस समय धीरे धीरे फ्लड लाइट चारों ओर जलते हुए दूधिया रोशनी में नहाता हुआ ये भोपाल का ओल्ड चैंपियन खूबसूरत मैदान। और जैसे इस मैदान पर ये रोशनी आती, धीरे धीरे ये बढ़ती रही है पूरे मैदान पर। और थोड़ी सी रोशनी जो कम हो रही थी, जिसके कारण यहाँ से थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ है इस मुकाबले में। और अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। क्या कहने विकास जी, ये लाजवाब ये मुकाबला, हिंदुस्तान का टेनिस बॉल का सबसे बड़ा ये आयोजन, जिसकी प्रथम इनामी राशि 20 लाख रुपए, वहीं दूसरी इनामी राशि सेकंड प्राइज़ 10 लाख रुपए, और वहीं जो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाएगा, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज, उसे रॉयल एनफील्ड बुलेट से नवाजा जाएगा। क्या कहने जनाब विकास जी इस खूबसूरत से आयोजन के? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा ये समागम किया है इस आयोजन ने। वाकई में क्रिकेट के हर वो नायाब सितारा टेनिस क्रिकेट का अपनी रंगत, अपनी कौशल, अपनी सलाहियत दिखाते नज़र आते हैं। और वर्ल्ड चैंपियन के मैदान एक बहुत समृद्ध इतिहास रखता है ये शहर का। भोपाल शहर जो हॉकी की नर्सरी और झीलों की नगरी के तौर पे पहचान, क्रिकेट में भी अगर बात करें, सौम्या तिवारी अंडर-19 वर्ल्ड कप इसी मैदान से, जिन्होंने विनिंग शॉट उन्हीं के बात करें बल्ले से आया था। जैसे प्रतिभावान सितारों से संपन्न ये शहर, और ये शहर वाकई में जिस तरीके से मेज़बानी कर रहा है इन दिनों, वो देखने लायक है। फिलहाल खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है, 15 पे 3, क्योंकि फ्लड लाइट्स ऑन है। पूरी तरीके से अपने शबाब पे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्रभजोत 1 ओवर 7 रन, कोई विकेट नहीं है। प्रीतम बारी 1 ओवर में 1 मेडन रखते हुए मात्र बात करें, 1 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने दिलाए। फिलहाल फ्लड लाइट्स ऑन हो चुकी है इस समय। हृदय प्रदेश, देश का दिल, ये मेजबानी कर रहा लैम ट्रॉफी का। जबरदस्त माहौल इस समय। कामाक्षी ग्रुप एक बड़ी टीम, शाहबाद स्ट्राइकर्स, देखना होगा उनके खिलाफ किस तरीके की रणनीति। कमेंट्री बॉक्स में हो विकास, मेरे साथ है बादशाह खान जी, और बहुत ही खूबसूरत माहौल के हम साक्षी बन रहे हैं इस वक्त। दूधिया रोशनी में ये आलम, ये फल, मनमोहक हृदय ग्राही तस्वीरें, और ऐसे स्टार्स को खेलते देखना एक अलग एहसास रहा करता है। बेहतरीन पल इस समय खेल के लिए। हल्की सी आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर बात करें हवाएं नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ गर्मजोशी इसलिए ज़्यादा क्योंकि बड़े स्टार्स आमने सामने हो रहे हैं। स्वागत एक बार पुनः बादशाह भाई का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ से मुकाबला एक बार फिर पुनः प्रारंभ होता हुआ,
3 ओवर की समाप्ति पर 15 रन। पीटी जॉनसन इस समय गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस समय अभिषेक पांडे, और लीजिए इस बार यूज इनटू द क्राउड। काफी लंबा हिट इस समय बल्लेबाज अभिषेक पांडे के बल्ले से। ओवर पिच डिलीवरी थी, उनके जोन में थी, उनकी रडार में थी, और डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का। इस इनिंग का पहला 6 है अभिषेक पांडे के बल्ले से। लीजिए इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है स्क्वायर लेग के रीजन में। जब तक डीप स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ लगाकर इस गेंद को फील्ड कर थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। लेग बाई के रूप में ये रन आया है, और इस एक के सहारे 22 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। तो अब यहाँ से विकास जी बल्लेबाजों को हाथ खोलने होंगे और एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना होगा इन बल्लेबाजों को। इस बार कदमों का इस्तेमाल, फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव करने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय पीटी जॉनसन। हालांकि बहुत अच्छा शॉट खेला था अभिषेक पांडे ने, जिस तरीके से स्विंग किया था बल्ले से, बेहतरीन अंदाज में 6 रन अर्जित किए थे। प्रभांशु बिल्कुल टच में नजर नहीं आ रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, लेदर बॉल से क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी इसी मैदान से इन्होंने। अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से लय में नहीं है। कई बार आप का दिन नहीं होता, और आज पीटी जॉनसन पहली गेंद पे छक्के के बाद अब अच्छी वापसी करते हुए। फिलहाल इस समय गेंद फुल टॉस पर लेकर के बात करें लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ सिर्फ एक लौता रन। इस 1 रन के सहारे 23 रन 3 विकेट पे शाहबाद स्ट्राइकर्स वर्सेस मुकाबला। अगर दूसरी तरफ बात करें, कामाक्षी ग्रुप आमने सामने है। कामाक्षी ग्रुप योगेश पेनकर की कप्तानी में। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से जस्ट बैक ऑफ द लेन थी। एक क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास अभिषेक पांडे के जोन से दूर रख रहे हैं चतुराई से। और फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे इस वक्त 23 पे 3, आखिरी 2 ओवर। बादशाह जी क्या लगता है कितने रन और यहां से टीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में इस समय मुजफ्फर खान जी। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस बीच। शाहबाद स्ट्राइकर्स फिलहाल 23 पे 3 लोकल टीम है, कंडीशन से वाकिफ है, एक बड़ी टीम से इनका सामना हो रहा है। मुजफ्फर आखिरी 2 ओवर में क्या रणनीति रहेगी इन दोनों बल्लेबाजों को, किस तरीके से बैटिंग ताकि एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरह बढ़ सके। धन्यवाद विकास। 23 पर 3 है चौथे ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही शानदार बॉलिंग की है, बिल्कुल दबाव बनाकर रखा है, शिकंजा कस के रखा है। बॉलर्स ने बढ़िया बॉलिंग की है, अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है, और वो उभरने का मौका नहीं दिया है। 23 पर 3 4 ओवर्स के बाद वो स्टैट्स ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप शाहबाद स्ट्राइकर्स के फैंस हैं तो ज़रूर यहाँ पर रन्स में काफ़ी पिछड़ गई है टीम। ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया था, हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। 24 बार रन बना है 25वीं गेंद पर। रोहन बिंदास तुझी बॉलिंग टाक, क्लियर आहे म्हणून टाकू, वेगळा टाकू हा। बढ़िया, इस बार शानदार निकल गई ये बॉल बाउंड्री की तरफ, और एक आसान से यहाँ पर बाउंड्री। 4 रन मिलेंगे, कीमती रन हैं ये। शुरुआत में रन्स निकले नहीं बिल्कुल भी, और अब थोड़े से रन्स निकलना शुरू हो रहे हैं। पहली 2-3 गेंदों की अगर बात करें तो ज़रूर यहाँ पर एक बाउंड्री प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। 5वां ओवर चल रहा है, 24 से ज़्यादा रन्स अब हो चुके हैं। 5वां ओवर इनिंग, गति में परिवर्तन किया, बहुत बढ़िया यहाँ पर नपी दुली गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। अच्छा यहाँ पर आज
प्रदर्शन रहा है इस टीम का ओवरऑल। कामाक्षी ग्रुप एक मजबूत टीम है, पहला मुकाबला खेल रही है, शानदार खेला इस बार। क्या फील्डर रोक पाएंगे, फिलहाल देखना होगा। रोक नहीं पाएंगे, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। बहुत ही शानदार बाउंड्री और इस ओवर की दूसरी बाउंड्री है ये। बहुत अच्छे अब टच में नजर आने लगे अभिषेक पांडे, जाने जाते हैं ऑन साइड, इनका स्ट्रॉन्ग जोन है। गेंद इनके थोड़ा सा सफल होकर ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे थे, मिडल स्टंप की लाइन में गेंद थी, थोड़ी शॉर्ट ऑफ द लेन। लॉन्ग लेग का इलाका खाली था, स्क्वायर लेग थोड़ा स्क्वायरिश थे और फाइन लेग बिल्कुल फाइन, दोनों के बीच से गेंद को निकाल दिया। बहुत ही दर्शनीय शॉट। इस बाउंड्री के साथ 32 पे 4 शाहबाद स्ट्राइकों से एक फाइटिंग टोटल की तरफ। इस बार स्विच हिट बहुत ही खूबसूरती से पांडे का बल्ला अब धीरे धीरे इस समय जयघोष करता हुआ। लैम्ब ट्रॉफी मैक्सिमम, बहुत ही दर्शनीय छक्का इस बीच। आज तो जो रूट की याद दिला दी उन्होंने, जो पिछले वर्ल्ड कप के अगर बात करें, इसी वर्ल्ड कप के पहले मैच में रूट ने इसी दिशा से छक्का लगाया था जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिलहाल इस छक्के के साथ 38 पे 3 पारी के इस वक्त 5वें ओवर से। जी हाँ, और एक और बाउंड्री क्या होगी, फिलहाल नहीं होगी, 1 रन जरूर मिलेगा। और 39 पर 3 है 5वें ओवर की समाप्ति के बाद। शाहबाद स्ट्राइकर्स 39 पर 3 5 ओवरों के बाद शानदार बैटिंग यहाँ पर कर रहे हैं अभिषेक पांडे। 17 गेंदों में 28 रन, 3 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 164.71 का। लेकिन ये पारी बहुत धीमी पारी खेली गई है, 17 में 28। व्यक्तिगत बल्लेबाज के लिए ठीक है कॉन्फिडेंस देने के लिए इनिंग, लेकिन मुझे लगता है कि टीम के हित में ये थोड़ी सी धीमी पारी खेली गई है। बिल्कुल मुजफ्फर, बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक है। अगर सामने वाली टीम देखे कामाक्षी ग्रुप पे, एक बड़ी टीम है। प्रणव ने पहले ओवर में मात्र 7 रन दिए, 2 कामयाबी झकझोर दिया था इनिशियल ओवर में। प्रीतम बारी 1 मिडन रखा, 1 विकेट उन्होंने। प्रभजोत 1 ओवर में सिर्फ 7 रन और पीटी जॉनसन 7 रन कंसीड किए इन्होंने भी। रोहन खराट थोड़े महंगे साबित हुए, पिछले ओवर में 16 रन का ओवर था उनका। 5 ओवर 39 पे 3, आखिरी 6 गेंदें पहले इनिंग की। बहुत जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलता हुआ। फिलहाल ब्लॉक होल में कलाइयों के सहारे गेंद को निकाल दिया इस समय बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत ही खूबसूरती से कलाइयों का कौशल, 4 रन के लिए फाइन लेग की दिशा से। पांडे अब धीरे धीरे अपनी रंगत में, चौथा चौका इनके बल्ले से। 43 पे 3। बिल्कुल, और 4 ओवरों में 23 रन थे। पिछली 7 गेंदों की बात करें तो 20 रन बनाए हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर बैटिंग करते हुए अभिषेक पांडे। 18 में 32, 4 चौके 2 छक्के शामिल। अच्छी पारी खेलते हुए शाहबाद स्ट्राइकर्स के लिए। स्ट्राइक उनके पास है, स्ट्राइकिंग एंड पर है। शानदार बैटिंग, कितने रन और यहाँ से जोड़ पाएंगे, मैक्सिमाइज कर सकते हैं टीम के हित में। फिलहाल देखना अभिषेक पांडे इस बार स्वीप लगाना चाह रहे थे, फाइन स्वीप, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हुआ बैट और बॉल का। गति में परिवर्तन किया, चेंजेस अच्छे करते हैं। पीटी जॉनसन 11 रन दिए मात्र, उन्होंने कोई विकेट नहीं मिला क्योंकि मैडन भी नहीं कर पाए। इकनॉमी 8.25 की रही है आज पीटी जॉनसन की। हाइट अच्छी है, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, बढ़िया कंडीशंस को उन्होंने भांपा है। बढ़िया चेंज ऑफ पेस है अगर बात करें। बहुत ही शानदार क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिल रही है इस वक्त। लैम्ब ट्रॉफी बिल्कुल ब्लॉक होल में इस बार गेंद जड़ में पूरी तरीके से बल्लेबाज को रोक कर रखा है इन स्लग ओवर्स में। शानदार क्रिकेट की झलक इस समय उत्तर प्रदेश के हम राजधानी भोपाल से लैम्ब ट्रॉफी का यह खूबसूरत मेजबानी कर रहा है। टेनिस क्रिकेट के जाने माने सितारों को हम खेलते देख पा रहे हैं। फिलहाल 44 में 3 पारी के 6ठे ओवर में इस ओवर की 3 गेंदों में ज़्यादा रन कंसीड नहीं किए हैं। एक बाउंड्री को अगर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी अहम, क्योंकि हर आखिरी ओवर में कोशिश होती है बल्लेबाज की कि बड़े हिट के साथ एक बेहतर फिनिश करें। बिल्कुल, अब ब्रेक से लगा दिया है। अगर आप देखें, अंकुश लगा के रखा है, कोई आज़ादी नहीं बड़े शॉट्स लगाने की। बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी परेशानी है। बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्मर है, राउंड द विकेट से बढ़िया एंगल के साथ गेंद को अंदर की तरफ लाते हुए 1 रन जरूर यहाँ पर। 45 पहुंचे स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, लेकिन परेशानी का सबब आज शुरुआत से ही बना रहा है। सबसे पहले आज जो बल्लेबाज आउट हुए मोहित झावा, जो कि एक बड़ा नाम इनफॉर्म प्लेयर थे, जल्दी आउट हो गए आज। उनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा था, लेकिन उनके आउट होने के बाद वो रनों की जो रफ्तार होनी चाहिए तो वो रफ्तार नज़र नहीं आई। विकास बिल्कुल आपकी बात से सहमत, इसमें कोई दो राय नहीं।
टॉप ऑर्डर जब भी जल्दी कोलैप्स होता है, दबाव आती है मिडिल ऑर्डर पे। फिलहाल लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा। और पावर प्ले बहुत अच्छा खेला करते हैं मोहित झाबा, आज वो जल्दी आउट हुए, एक बाउंड्री ही लगा सके। फिलहाल 46 पे 3, आखिरी 2 गेंदें आनी बाकी इस पारी की। शाहबाद स्ट्राइकर्स 46 पे 3 रन अगर बात करें, 3 विकेट गंवाए हैं। एक और बेहतरीन गेंद, लगातार इस समय चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन और वो विविधता काम आती हुई, जहां से विकेट दिला दिया है पीटी जॉनसन ने। एक तो राइट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म गेंदबाज, देख सकते हैं रिप्ले में कितना बेहतरीन बॉल फिनिश की, कितना बेहतर टप्पे पे थी। अच्छा एक्शन है राइट हैंडर्स के लिए, अलग मुश्किलात पैदा करते हैं एंगल के साथ, और विकेट दिलाया इस बीच। अब ऑलराउंडर भोपाल शहर के सचिन मरोथिया नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान में, ज़्यादा बॉल शेष नहीं है। सचिन एक बहुत उपयोगी ऑलराउंडर हैं। देखना होगा क्या आखिरी गेंद पे कोई बड़ा हिट लगाकर फिनिश करेंगे इस पारी को। अभी पिछले कुछ वर्षों में कई बार मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं कई टूर्नामेंटों में। देखना होगा। 46 पे 4, बहुत अच्छी पारी रही। तारीफ करनी होगी पांडे की, जिन्होंने 33 रन का योगदान दिया, 4 चौके उनकी पारी में और 2 छक्के शामिल। बिल्कुल सही और शानदार उठा दिया है बढ़िया तरीके से 6 रनों के लिए। कमाल खेड़े यहाँ पर इनिंग को फिनिश किया। 52 पे 4 है शाहबाद स्ट्राइकर्स, 4 विकेट के नुकसान पे। नाबाद लौट रहे हैं वहां पर, छक्का लगा के बल्लेबाज, ज्यादा बॉल्स थी उनके पास। सचिन एक बॉल के लिए 6 लगा के वापस, 600 का स्ट्राइक रेट, 52 पे 4, लेकिन बहुत ज्यादा रन नहीं है विकास यहाँ पर डिफेंड करने के लिए। लेकिन ये जरूर एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया है। 2 ओवर में जरूर कुछ रन देखने को मिले हैं, लेकिन पहले 4 ओवर मात्र 23 रन थे। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी ओवरऑल लास्ट के 2 ओवरों में। लेकिन जॉनसन ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। 90-95 के दशक में नील जॉनसन का नाम सुना था, बीच में आए मिचेल जॉनसन, और यहाँ पर पीटी जॉनसन लैम ट्रॉफी 2023 में। थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बॉलिंग रही आज उनकी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी गेंदबाजी नजर आई, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। फिलहाल टारगेट ज़्यादा नहीं है, निगाहें रखिए 53 रन बनाने हैं। HR स्पोर्ट्स पे आप हमारे साथ जुड़िए। लैम ट्रॉफी चौथे संस्करण का आज तीसरा दिन है और मैच नंबर 13, मुकाबला कामाक्षी ग्रुप और शहबाज स्ट्राइकर्स। कामाक्षी ग्रुप के लिए 53 रन की चुनौती। बैटिंग में अगर देखें 23 रन, जिस तरीके से 33 रन की पारी अभिषेक पांडे ने खेली, इसके अलावा कोई भी बड़ा बल्लेबाज कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। 2 विकेट मिले परम लुबाना को, जिन्होंने मात्र 7 रन कंसीड किए, और आखिरी 2 ओवर्स काफ़ी अच्छे रहे, जो एक रिस्पेक्टेबल टोटल की तरफ टीम बढ़ी 52 तक। फिलहाल निगाहें रखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप तक लाइव एक्शन लेकर हम सभी तैयार हैं अगली इनिंग की। कमेंट्री बॉक्स में हो विकास, मेरे साथ मुजफ्फर खान जी और बादशाह खान जी भी कुछ ही क्षण में जुड़ेंगे। तो एक बहुत ही शानदार ये पहल क्रिकेट के लिए एक बड़ा समागम ये। मैदान कितना खूबसूरत नजर आता है। 36 गेंदों में 53 रन की चुनौती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। बेहतरीन ये क्रिकेट का लाजवाब एक संघर्षपूर्ण यह मुकाबला देखने को मिलेगा।
6 ओवर के निर्धारित इस मुकाबले में बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, रोमांच से भरपूर यह मुकाबला। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से पहले ओवर की शुरुआत देखना होगा कौन सी टीम करेगी। स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, देखना होगा। दोनों बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचते हुए देखना दिलचस्प होगा। बहुत कुछ निर्भर करेगा शुरुआती ओवर्स 1 से 2 ओवर में, रणनीति किस कदर रहती है। शुरुआती ओवर में अगर यहाँ से बल्लेबाज तेज गति से रन बनाते हैं तो आसान होगा यह टारगेट। 1 या 2 विकेट अगर जल्दी ले शहबाज स्ट्राइकर्स तो फिर थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। मुजफ्फर बिल्कुल सही है विकास, और बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत में विकेट्स अगर जाएंगे तो परेशानी बढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि लक्ष्य बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और आसानी के साथ ये लक्ष्य प्राप्त कर सकती है कामाक्षी ग्रुप। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग अगर हो जाए इस मैच में तो शायद इस मैच में वापस आ सकती है शाहबाद स्ट्राइकर्स। वो क्षमता वो काबिलियत है नहीं, वो देखेगी बॉलिंग में जब जैसे इनिंग शुरू होगी। लेकिन जो कुछ करना है वो फ्रंट एंड बॉलर्स को करना है, न्यू बॉल के साथ विकेट्स लेने होंगे अंडर फ्लड लाइट ये मैच। और 53 का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए कामाक्षी ग्रुप के सामने लक्ष्य रखा है। लैम ट्रॉफी 2023 का एडिशन। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में अपने बेहतरीन एंटरटेनिंग कमेंट्री से एक अलग पहचान रखने वाले पूरे भारतवर्ष में स्वागत करता हूं मेरे बहुत अजीज भाई अरुण भाई का। अरुण भाई 53 रन बनाने हैं, कामाक्षी ग्रुप बैटिंग लाइनअप कमाल की, योगेश पवार जैसे सितारे हैं। योगेश फेनकर बात करें इस टीम में कृष्णा सातपुते, क्या देखते हैं आप इस मैच में? स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में आपका। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं अगर बात करूं तो बहुत ही बड़ा मुकाबला है कहीं ना कहीं। और कृष्णा सातपुटे और एजाज कुरैशी की जोड़ी ऐसी है, तो मैं बात करूं तो एजाज कुरैशी ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका इंजन पहली गेंद से ही गर्म रहता है, आते से ही बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। और कृष्णा सातपुटे हेलीकॉप्टर शॉट मारने में बहुत माहिर हैं, बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। और महेंद्र सिंह धोनी, अगर हेलीकॉप्टर की एक टीम बनाई जाए 11 की, तो महेंद्र सिंह धोनी अगर कप्तान बनते तो मध्य क्रम में कृष्णा सातपुटे भी वहां पर फिट होंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं। और पहला ओवर लेकर रसेल आए हैं, लेकिन कृष्णा सातपुटे कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहे हैं। जब 2021 में यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज बन के गए थे इस टूर्नामेंट से, तो उसके बाद फिर उन्होंने जब बिग बैश पहली बार हुई थी सूरत में, दूसरी बार माफ कीजिएगा, तो वहां पर भी अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से बेहतरीन वो किया था। बेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी रन बनाए थे। एजाज कुरैशी की बात करूं तो 10 में बहुत ही बेहतरीन खेले हैं, दुबई शारजा में भी खेल चुके हैं। और कृष्णा सातपुटे अभी पाकिस्तान के खिलाफ भी अबू धाबी में जो टैप बॉल है उसमें भी काफी अच्छी क्रिकेट खेल कर आए हैं। रसल और लीजिए, बहुत तेज गेंदबाज है, पता नहीं चली वहां पर, ऑफ स्टंप पर चढ़े थे लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। और कृष्णा एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जब पिछले साल भी आए थे तो सूर्य कुमार यादव का जब से इंडियन क्रिकेट में एक डेब्यू हुआ तो चारों तरफ शॉट खेले, तो कृष्णा ने एक शॉट मारा है जो यूट्यूब पर देख सकते हैं आप, बैक में पीछे विकेटकीपर के ऊपर से बड़ा शॉट लगाया था। तो बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट है। लेकिन शाहबाद स्ट्राइकर की टीम है जो उलटफेर करने में माहिर है, एक से धाकड़ गेंदबाज है। और तुरुप को पत्ता जो है वो गेंदबाजी कर रहा है रसल, तो कुछ भी हो सकता है। और कैप्टनसी काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त है। और टूर्नामेंट भी बहुत ही ऊंचाइयों को गया, लैम ट्रॉफी का काफी वो रहा, और सुप्रीमो जो कि इंडिया का वर्ल्ड कप जाना जाता है, लेकिन जब इस टूर्नामेंट की चर्चा होती तो बच्चा बच्चा। फुल टॉस गेंद वहां पर थोड़ा सा आए थे, लेकिन क्या विकेट मिलेगी, और किस्मत के धनी रहे और कैच पकड़ लेते तो निश्चित रूप से विकेट मिलता। और कृष्णा सातपुटे का विकेट लेना अपने आप में एक वो है, क्योंकि सर की उपाधि लगवा चुके हैं अपने पीछे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त आंकड़े रहने वाले हैं। और कोशिश रहेगी कितना जल्दी खत्म करें, और शाहबाद स्ट्राइकर यही सोचेगी कि विकेट कितने जल्दी निकाले जाएं। टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक, और ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है हिमालयन, नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप का। चलिए, शॉट खेला है मिड ऑफ के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना दिलचस्प होगा, अंपायर का इशारा, 4 रन। और जबरदस्त शॉट उनकी रडार में आती है तो फिर बाहर ही जाकर गिरती है वो गेंद, क्योंकि जब इतना
ये लगातार आप टेनिस बॉल को काफ़ी दिल से फॉलो करते हैं, लेकिन जीवन दान अरुण भाई ये मिलना कृष्णा जैसे बल्लेबाज को जो मैच की दशा दिशा और एक विनिंग प्लेयर के तौर पे ये बहुत बड़ी एक चूक मानेंगे फील्डर की वहाँ पे। बिल्कुल सही है विकास। और आप मैं बता दूं एजाज कुरैशी जो कि पूरे इंडिया में कुरैशी प्रीमियर लीग होती है उसके नंबर 1 बल्लेबाज हैं और टेनिस क्रिकेट पूरे भारत में खेलते हैं दोनों। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब इंडिया ने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीता था 6 प्लेयरों का, तो कृष्णा सातपुटे उसमें अहम भूमिका निभाई थी। एंजल कोलकाता के कप्तान सागर अली और के तारिक के कप्तान निजाम मलिंगा कमेंट्री बॉक्स में पहुंचेंगे हमारे पास। और लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन रसल किस तरीके से पार पा पाएंगे ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। चलिए पहली गेंद से स्वागत है, या वो कैच है। और चलिए अगर एजाज आप पहली गेंद में इंजन गर्म करके रखते हैं तो मैं भी ऐसा बॉलर हूं कि सीधे एक बेहतरीन फुल टॉस मारी और विकेट मिला। और लीजिए बहुत रन महत्वपूर्ण है, लेकिन रनिंग विद द विकेट बहुत ही अच्छी है। और योगेश पेनकर भी ऐसा नाम रहा है टेनिस क्रिकेट में, जो कि ये भी पाकिस्तान को जब हराया था तो अहम सदस्य थे, शारजा में भी ये भी खेल चुके हैं। और कृष्णा सातपुटे जो कि अगर मैं क्रिकेटरों की बात करूं टेनिस बॉल में तो 2,65,000 इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। और हमारे देश का बहुत मान बढ़ाया। 2000 उसमें वर्ल्ड कप जब 2019 में हुआ था इंग्लैंड में, तो 6 प्लेयर में जब मैं आपको बता दूं जिग्नेश पटेल, विश्वजीत ठाकुर, ओमकार देसाई कप्तान थे, कृष्णा सातपुटे, ये लगभग 6 प्लेयर गए थे और पूरे वर्ल्ड को टेनिस बॉल में हरा कर आए थे। तो मैं आपको बता दूं एक बहुत ही बेहतरीन है। और लैम ट्रॉफी जैसे ही शुरू होती है, इसका पहला पोस्टर जब आता है तो हर कोई सोचने लगता है कि खेलेंगे तो लैम ट्रॉफी खेलेंगे, क्योंकि इंडिया का सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट है। और इसका सारा श्रेय जाता है, अगर इतने बड़े खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं लोकल भोपाल में और इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो सम्मानीय मोनू गोयल जी को ये पूरा क्रेडिट जाता है। मैं भैया को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी जो टीम है वो भी लगातार लगी रहती है। अंपायर्स इस बार हमारे बीच में नए अंपायर्स जुड़े, जो पिछले अंपायर हमारे आदिल साहब, रफ़ी साहब, फिर उसके बाद रफ़ी राजस्थान जी और जितेंद्र गुप्ता जी, उसके बाद जय पवार जी, जय आर्या जी।
तो ये 6 एम्पायरों की जोड़ी जो है बिल्कुल है और बहुत ही निर्णायक की भूमिका निभाते हैं, बहुत ही अपने फैसलों से। 7 रन 1 ओवर, 1 विकेट के नुकसान पर निक्की गेंदबाजी में आए हैं। तो 53 का टारगेट है। अच्छा बिल्कुल जी हाँ, 53 रन बनाने हैं मात्र, जिसमें से 46 रन चाहिए, अब मात्र 7 रन बना लिए हैं। कृष्णा की क्या वो क्लास देखने को मिलेगी, या जो एमपी में बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं निक्की, ये रास्ता रोकेंगे? क्योंकि रसल ने अपना काम किया है, टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेजा है, तो बहुत ही जबरदस्त है आयोजन। और साइड स्क्रीन पर भी कृष्णा निहारते हुए पूरे ग्राउंड को, लेकिन कब कहाँ मार देंगे ये भी हम भी गारंटी नहीं देते। हाँ मैं कह रहा हूं आपको, फिर से ऑफ स्टंप पे चढ़कर आए थे, मिड विकेट की तरफ खेला, स्ट्राइक रोटेट हुई। ये क्लास देखने को थोड़ा सा मिली नहीं है मुझे योगेश पेनकर की, अगर मैं बात करूं इतने वर्षों में। भोपाल में थोड़ा सा सूखा पड़ा है, तो इस टूर्नामेंट में कितने कैप्टन रन कर पाएंगे, क्योंकि कैप्टनसी तो बहुत ही अच्छी करते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, लेकिन योगेश पेनकर आज अपना अगला पिछला विकास जी सूखा खत्म करना चाहेंगे। बिल्कुल अरुण भाई, सही कहा आपने, जितना नाम है इस खिलाड़ी का वो परफॉर्म देखने को मिला नहीं है। फिलहाल वाइड का इशारा इस समय, स्कोर बोर्ड पे 9 रन 1 विकेट पे, चुनौती 53 रन की है और 9 बॉल को लेकर के रिव्यू लिया है इस समय। विकेट से बाहर बॉल टप्पा खाई थी, जो रूल है आईसीसी का, और फिलहाल टॉस की प्रक्रिया वहां संपन्न कर रहा आशीष मिश्रा जी और पूरी टीम आदरणीय मोनू भैया के नेतृत्व में। 9 रन 1 विकेट पे, थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन। अरुण भाई अगर बात करें, बॉलिंग की तारीफ करनी होगी, रसल ने पहले ओवर में मात्र 7 रन 1 विकेट भी लिया उन्होंने, बात करें, और सबसे बड़ी बात कि रोक के रखा 2 बड़े बल्लेबाजों को, कृष्णा सातपुते और योगेश पेनकर को। कामाक्षी ग्रुप, हिमालयन, नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप, वहां पर चेक हो रहा है और देखते हैं क्या डिसीजन आता है। थर्ड एम्पायर का अपनी पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं, एक एक एंगल से चेक कर रहे हैं। 9 बॉल का इशारा, चलिए तो फ्री हिट मिलेगी। जी हाँ, और फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। टकटकी लगाकर बैठे हैं दर्शक। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ था, किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान कहलाएंगे क्रिकेट के। उसी तरीके से HR&D स्पोर्ट्स चैनल का जन्म हुआ है। लैम ट्रॉफी ने पहला टूर्नामेंट, इतना बड़ा टूर्नामेंट कर रहे हैं HR&D स्पोर्ट्स, जिसमें लाइव चल रहा है, तो उनकी भी बहुत तारीफ है। ऑफ स्टंप के बाहर फ्री हिट बरकरार रहेगा। एक्स्ट्रा रन आता हुआ अंपायर ने एरोप्लेन की स्टाइल में हाथ लहरा रहे हैं और बहुत ही मुकाबला है। लेकिन कृष्णा सातपुते की एक बात कहना चाहता हूं कि न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की सिर्फ जरूरत देखते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। बहुत खूब, बिल्कुल सही कहा अरुण भाई आपने। ये वो बड़ा बल्लेबाज है जो मुश्किलात में भी अपनी पहचान, अपनी चमक, अपनी जौहर दिखाने की काबिलियत रखते हैं। फिलहाल योगेश पेनकर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद खेला, इस समय बैकवर्ड पॉइंट पे, मिसफील्ड, वहां पे दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन कृष्णा ने मना किया। कामाक्षी ग्रुप को 53 रन बनाने हैं। स्कोर बोर्ड पे नजर डाले, रुक करके रखा है, कमाल की वेरिएशन, अच्छी गेंदबाजी अरुण भाई। लेकिन ये बता दूं आपको कि कृष्णा विकास कभी भी रंग बदल सकते हैं और कभी भी गेयर बदल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। बहुत ही अनेक रूप हैं और कृष्णा के हेलीकॉप्टर का इंतजार है, लेकिन निक्की अभी तक खामोश रखा है। निक्की ने, मानना पड़ेगा। और जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हो जाता है, और एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो उसका मैं आपको बता दूं कि बेनिफिट आपको मिलता है। बेहतरीन शॉट खेला है वहां पर, स्क्वायर कट, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको निक्की के बारे में कि अच्छी गेंदबाजी अभी तक बांध कर रखा है। मात्र 4 रन दिए हैं, एक 9 बॉल का रन था, 3 रन आए। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न का विषय रहेगा कि अब किस तरीके से यहाँ पर आगे वो करते हैं, क्योंकि कृष्णा सातपुते, लीजिए बल्ला बदला है, अब अपने फेवरेट बल्ले शायद मोंगूस से बैटिंग करेंगे अब कृष्णा। और
मोंगोस की बात की आपने, मैथ्यू हेडन आपने देखा होगा, क्रिकेटर्स हमारे सभी फॉलो। अरुण भाई बल्ला बदला है, क्या लकी बल्ला होगा इनके लिए? इस बार पहले से ही शॉट के लिए तैयार हो गए थे लेकिन स्विच हिट लगा नहीं पाए। और मैं बता दूं HR स्पोर्ट्स इस बार लाइव कर रहा है लैम ट्रॉफी का, पूरी दुनिया में ये प्रसारण जा रहा है और उनकी भी पूरी टीम है, रवि लिंगाला, अतुल, प्रथमेश, ये सभी, फराज और जो पूरी टीम है। हकीम भाई अपील वहां पर, मैंने कहा था ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा। विकेट मिली है, क्या कहेंगे विकास? बहुत बड़ी कामयाबी, मुकाबला फंस चुका है, 2 बड़े विकेट इस समय, मैच में कुछ भी हो सकता है। कमाल कर रही है टीम शाहबाद स्ट्राइकर्स ने, दर्शा दिया है कि नाम बड़े नहीं होते, बेहतरीन गेंदबाजी की झलक पेश की है इस टीम ने और जबरदस्त अंदाज में इस मैच में कामाक्षी ग्रुप को प्रेशर में, दबाव में रखा है, तारीफ करनी होगी। मानते हैं दोनों ही बल्लेबाज काफी दमखम रखते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, किस प्रकार से उनको रोका जाए। प्रथमेश मात्रे आए हैं, मिडिल ऑर्डर के बहुत ही काबिल बल्लेबाज है, मुश्किलें बढ़ रही है, देखना होगा प्रथमेश मात्रे किस कदर सामना करेंगे निक्की का। संदीप सिंह और निक्की ने कमाल किया है, बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ और बेहतरीन प्रसारण HR स्पोर्ट्स पे। कमेंट्री बॉक्स में हो विकास, मेरे साथ हमारी पूरी टीम इस समय, आदरणीय मोनू भैया के इस सोच को क्रिकेट के फलक की जीवंतता दी है। क्या बड़ा ये कारवां है, वाकई में क्रिकेट का इससे बड़ा उत्सव नहीं हो सकता और क्या शानदार माहौल, एक तरफ वर्ल्ड कप, दूसरी तरफ टेनिस क्रिकेट का लैम ट्रॉफी। कलाइयों के सहारे गेंद को टर्न किया, इस समय सिंगल आता हुआ इस 1 रन के सहारे, 13 रन 2 विकेट पे। कामाक्षी ग्रुप बेहद मुश्किल में इस वक्त। जी हाँ विकास जी, यहाँ से 13 रन 2 ओवर यहाँ से हुए, 2 बड़े विकेट गंवाए हैं, लेकिन मुकाबला अभी भी खुला हुआ। 24 बॉलों का खेल बाकी, 40 रन यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए हैं और कामाक्षी ग्रुप जिस प्रकार से बल्लेबाजी क्रम रखे हुए, अभी कृष्णा सातपुते मैदान पर, साथ में प्रथमेश मात्रे, दोनों की जोड़ी, थोड़ा सा यहाँ पर साझेदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। फटाफट क्रिकेट है, ये मुकाबला कभी भी किसी भी क्षण बदल सकता है। आप देख सकते हैं H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर, क्या खूबसूरत व्यू इस ओल्ड चैंपियन मैदान से। लैम ट्रॉफी सीजन 4 डे 3 का ये मुकाबला, देखना होगा कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत के जाती है। अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में देखने पर आया, मैक्सिमम जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी की वो टीम अधिकतर जीती है। केवल डे 1 ही एक ऐसा उलटफेर हुआ था, 61 रन डिफेंस किए थे, लेकिन अभी तक टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला, उसके बाद मुकाबला जीतते हैं। क्या लगता है विकास जी, क्या दूधिया रोशनी में अपने आप को सेट होने का टाइम देते हैं खिलाड़ी? बिल्कुल है कि कंडीशंस बहुत मायने रखते हैं। कई बार जब रात ढलती है, बॉल को ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल, हल्का सा जो ड्यू रहता है ओस, क्योंकि बहुत खूबसूरत मैदान, ग्रीन ग्रासी आउटफील्ड, शानदार कवरेज, लैम ट्रॉफी की दीवानगी। आखिरी 24 गेंदें आनी बाकी, 40 रन चाहिए। संदीप सिंह बेहतरीन गेंदबाज, इस मैदान पे संदीप 1 ओवर में 3 विकेट भी ले चुके हैं लेदर बॉल क्रिकेट में, और जिनको आउट किए 2 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी थे, तो बहुत अच्छे उद्यमान खिलाड़ी है। संदीप सिंह रसेल के नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल देखना होगा किस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं अपने स्पेल का, दूसरा और इनिंग के तीसरे ओवर में। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल एक लेंथ पकड़ करके
लगातार विकेट टू विकेट रूप नहीं देते हुए और मैच को अलाइव रखा अपनी टीम के लिए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी संदीप और निक्की की। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास खुलकर खेलने का। जिस प्रकार से संदीप का रनअप है, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। एक समय न्यूजीलैंड के सैन बॉन्ड इस प्रकार से गेंदबाजी करते थे। और रनअप देखिए आप, कितना लंबा रनअप है उनका, लगभग 20-22 कदम का ही रनअप, और बड़े बल्लेबाज उनके सामने। देखना होगा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। कृष्णा सातपुते सामना करेंगे। अभी केवल एक चौका लगाया उन्होंने 7 रनों पर खेलते हुए। क्या एक बड़ा शॉट ढूंढ रहे होंगे सहवाग स्ट्राइकर्स की टीम। और ये एच लगा, कैच फिर से ड्रॉप वहां पर। एक और बड़ा कैच वहां पर, पहली बॉल पर भी कैच छूटा और यहां पर विकास जी मैं कहूंगा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहां से। मेरा तो मानना है जी, ये कैच नहीं मानो मैच छोड़ दिया हो। कृष्णा जैसे खिलाड़ी को 2 जीवन दान आप देना। संदीप बेहद निराश होंगे। 2 बार मौके क्रिएट किए उन्होंने विकेट मिलने के। इससे बेहतरीन गेंदबाजी क्या हो सकती है। दिल जीत लिया आज इस खिलाड़ी ने। संदीप सिंह पटेल बॉलिंग कमान पे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और फिलहाल 18 पे 2 इनिंग का ये तीसरा ओवर। 22 गेंदे 35 रन चाहिए। कामाक्षी ग्रुप मुश्किल में। कृष्णा और प्रथमेश महात्रे बीच मैदान में है। एक बार फिर से संदीप, इस बार टॉप एच लगा बल्ले का, खिलाड़ी वो शोर है लेकिन कोई मौका नहीं। एक और हाफ चांस था और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, फाइन लेग की दिशा से 4 रन के लिए। बिल्कुल विकास जी, बहुत बड़ी गलती। पकड़ना मुश्किलात होता है, खासकर इस दूधिया रोशनी में। लेकिन अगर ये मुकाबला जीतना है तो कैच पकड़ने होंगे। इतने बड़े खिलाड़ी के आपने 3 कैच ड्रॉप कर दिए और अब यहां से कृष्णा आपको मौका नहीं देंगे। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं कृष्णा सातपुते, लेकिन यहाँ 3 कैच ड्रॉप के बाद सहवाग स्ट्राइकर्स के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई। मेरा तो मानना है इस समय में जे के कृष्णा बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, तारीफ करनी होगी संदीप की। कृष्णा जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा है इन्होंने। लाजवाब गेंदबाजी। एक बार फिर से संदीप, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। एक बार फिर से बीट किया उन्होंने। थोड़ा सफल होकर आए थे ऑफ स्टंप की तरफ। रिप्ले में अगर आप देखें इनकी बैटिंग, संदीप पूरी तरीके से रोक कर रखा है उन्होंने। बिल्कुल विकास जी, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पेस से परेशान कर रहे हैं संदीप। जिस प्रकार से उनका रनअप है और बॉल की स्पीड है, कृष्णा सातपुते अभी समझ नहीं पा रहे हैं, कभी बॉल स्लो आ रहा है कभी तेज। और स्पीड बहुत ही अच्छी, देखने लायक है संदीप की स्पीड, जिससे बार बार बीट करा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बॉल, फिर से बीट कराया, रन चुराने की कोशिश वहां पर, और बहुत ही बढ़िया 1 रन चुराया। दूसरे रन भी वहां पर अतिरिक्त मिलता हुआ। रन आने चाहिए कैसे भी हो। लेकिन अमित जी, इस तरीके के एक्स्ट्राज के रन जो आप गंवा रहे हैं, रन आउट की गुंजाइश थी, मुश्किलें बढ़ेगी। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, सिर्फ 53 रन बनाने हैं। और यहाँ अगर आप इस तरीके के रन देंगे, फिलहाल 24 पे 2 पारी का तीसरा ओवर, आखिरी 19 गेंदे 29 रन चाहिए। 2 जीवनदान ऑलरेडी मिल चुका कृष्णा को। 15 रन पे हैं 10 गेंदों से, 3 चौके शामिल। पूरी तरीके से संघर्ष किया है इस बॉलिंग अटैक के सामने। फिलहाल खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। बॉलिंग टीम बात कर रही दोनों ही अंपायर आदिल और मोहम्मद रफी से इस वक्त। बिल्कुल एक एक रन, एक एक बॉल के लिए जद्दोजहद चलती हुई विकास जी। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज दौड़ रहे थे अपने रनअप की ओर, उस समय बॉल टकराई। लेकिन देखना होगा यहाँ से अंपायर का डिसीजन, क्योंकि 1 रन अतिरिक्त वहाँ पर प्राप्त हुआ। आप सभी H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव देख रहे हैं। लैम ट्रॉफी सीजन 4 का ये डे 3 लाइव आप देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर 3rd एम्पायर के लिए इशारा किया है एम्पायर रफ़ी ने। जी हाँ, रनिंग करते समय जो बॉल टकराई है उसके लिए इशारा किया है। 3rd एम्पायर चेक करें।
बल्लेबाज अपनी रिदम में थे, वहां से थ्रो हुआ, उसके बाद एक रन अतिरिक्त मिला, उसके लिए एम्पायर ने इशारा किया है। बिल्कुल, थर्ड अंपायर पे अब निर्णय तमाम उनके ऊपर जवाबदेही बड़ा कठिन, ये वाकई में संघर्षपूर्ण मुकाबला, एक एक रन के लिए तरसा रही है। तारीफ करनी होगी आज शाहबाद स्ट्राइकर्स ने जो गेंदबाजी की है। संदीप का ये दूसरा ओवर है, मात्र 15 रन देकर 1 विकेट, कमाल की बॉलिंग अभी तक संदीप की। निक्की ने 1 ओवर में मात्र 6 रन दिए और 1 कामयाबी। 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन में, 2 जीवनदान कृष्णा को ऑलरेडी मिल चुका है। ये मैच इतने आसानी से टीम जीतने नहीं देगी, बहुत संघर्ष करने पे मजबूर कर दिया इस समय कामाक्षी ग्रुप को। देखिए विकास जी, जिस प्रकार से लैम ट्रॉफी का ये आगाज हुआ है, बड़ी बड़ी टीम्स आई हैं, इस बार 16 टीम्स ने शिरकत की है भोपाल में, और जो इनामी राशि है उसके लिए सारी टीम बहुत प्रैक्टिस करके आती हैं। उनको पूरे साल इंतजार रहता है कब भोपाल जाएं, लैम ट्रॉफी खेलें, और एक बड़ी इनामी राशि है। पहला पुरस्कार 20 लाख रुपए, दूसरा 10 लाख रुपए। निश्चित रूप से सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करके आते हैं। हम कहेंगे एक वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, टेनिस का वर्ल्ड कप जो है हमारा 8 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, और भोपाल के लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिकेट के हर वो बड़ा सितारा, कृष्णा सातपुते हो, चाहे बात करें बंटी पटेल हो, हर वो स्टार अंकुर सिंह आपके भोपाल की पावन पुनीत धरती पे अपनी कौशल दिखाते नजर आते हैं। फिलहाल थर्ड अंपायर अलग अलग कैमरा एंगल से एक विश्वसनीय नतीजे तक पहुंचने की कवायद। 24 पे 2 क्या निर्णय आता है इस समय ड्यूरिंग द रन। अगर बात करें बिटवीन द विकेट के दौरान शरीर से टकराई थी, और क्या निर्णय यहां से आता है ये देखना तमाम निगाहें हमारे यूट्यूब पे जो व्यूअर्स भी लाइव देख रहे हैं। लैम ट्रॉफी का महाउत्सव इस समय 4था संस्करण और तीसरा दिन, और तीसरे दिन का अगर बात करें टोटल 13वां यह मुकाबला कामाक्षी ग्रुप वर्सेस बात करें। अभी भी एम्पायर के डिसीजन का इंतजार, थर्ड एम्पायर क्या डिसीजन देते हैं। तो फिलहाल निर्णय आया है 2 रन इस समय। जो रन पूरा किया था वो बैट्समैन के हित में दिया गया उनके पक्ष में। 24 पे फिलहाल 2 पारी के तीसरे ओवर का खेल प्रगति पे। इस बीच देखना होगा टॉपिश लगा बल्ले का खिलाड़ी है मूसोर। अंपायर के इशारों की प्रतीक्षा। जी हां, नो बॉल का इशारा आया, काफी ज्यादा वेस्ट हाइट से ऊपर। एक और अगर बात करें बल्लेबाज के लिए अवसर रहेगा बड़े हिट लगाने का। अमित जी बिल्कुल, बल्लेबाज ने शॉट लगाया, जानते थे हाइट की नो बॉल हो सकती है, और उसके बाद उन्होंने 1 रन लिया। फील्डर जब तक जश्न मनाने में बिजी थे, एक और रन वहां पर पूरा किया। एक अच्छी रणनीति वहां पर कृष्णा सातपुते की, रन आने चाहिए कैसे भी हो, और अगर ये नो बॉल होती है तो निश्चित रूप से एक फ्री हिट का आपको मुजाहरा देखने को मिलेगा, और एम्पायर का इशारा फ्री हिट के लिए। जी हाँ, अब कृष्णा सातपुते स्पेशल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी हमारे साथी कमेंटेटर चर्चा कर रहे थे अरुण वर्मा जी। ये 360 एंगल से जो स्वीप लगाते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं, क्या विकास जी इस नो बॉल पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, अभी तक तो खामोश रखा है। गेंदबाजों की अभी तारीफ होनी चाहिए। भले ही कृष्णा बहुत बड़े दर्जे के बल्लेबाज हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रगल करते नजर आए हैं। तारीफ होनी चाहिए रसेल और निक्की जैसे गेंदबाज की, लेकिन कृष्णा वो बल्लेबाज है जो कभी भी गियर को चेंज कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट इनका नायाब शॉट है। याद आता है मुझे उज्जैन में कई अच्छे आकर्षक शॉट खेले थे उन्होंने। भोपाल के से धरती से जयघोष कर दिया आखिरकार फ्री हिट पे। कृष्णा ने पुल किया बैकफुट पे 6 रन के लिए। बहुत ही आकर्षक छक्का। के खामोश करके रखा था अभी तक कृष्णा सातपुते को। ये देखिए आप, उनका पहला छक्का है इस इनिंग्स का, 23 रन बनाकर खेलते हुए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। प्रथमेश मात्रे की अगर हम बात करें, 2 बॉल 2 रन बनाकर खेलते हुए, संभल कर खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा को दें और वो लंबे हिट्स लगाएं।
यहाँ से मुकाबला विकास जी देखिए 33 रन 2 विकेट 3 ओवर हो चुके हैं। अब मात्र 18 बॉलों का खेल बाकी है और 20 रन की दरकार है। कहां देखते हैं इस मुकाबले को आप? बिल्कुल, अभी भी कामाक्षी ग्रुप बेहतर स्थिति में मेरे लिहाज से, क्योंकि कृष्णा नॉट आउट है। रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा नहीं है, रिक्वायर्ड रन रेट, क्योंकि ये सबसे अहम बात, अब 18 गेंदों में सिर्फ 20 रन चाहिए। यहाँ विकेट लेना होगा, विकेट ही लेकर के शाहबाद 11 कम बैक कर सकती है। 1 या 2 विकेट अगर कृष्णा का विकेट मिलता है तो मुश्किल में पड़ेगी ये टीम, वरना कृष्णा उस दर्जे के बल्लेबाज है कि 1 या 2 बड़े हिट से भी मैच ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं है। मात्र 20 रन चाहिए आखिरी 18 गेंदों में, तो थोड़ा आसान नज़र आ रहा है इस समय कामाक्षी ग्रुप के लिहाज से। बिल्कुल, जिस प्रकार से गेंदबाजी शुरुआत की थी निक्की और संदीप सिंह ने, काबिले तारीफ थी। खामोश करके रखा था बल्लेबाजों को। अगर हम एक्स्ट्रा को छोड़ दें, हम कैच को छोड़ दें और ये नो बॉल पर जो छक्का लगा इसको छोड़ दें, तो बाकी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है संदीप और निक्की ने। एक हिसाब से बिल्कुल खामोश रखा था। इसी बीच अब यहाँ से दोनों ही बल्लेबाजों ने गियर चेंज किया है और मिड ऑन के ऊपर से एक और छक्का। कमाल का बैट स्विंग था, बॉटम एंड देखने लायक, जोन में गेंद थी, स्लॉट में थी और सामने वाले प्लॉट में लॉन्ग ऑन के ऊपर से डिस्पैच किया। बेहतरीन छक्का प्रथमेश मात्रे। इनको आप ज्यादा देर खामोश नहीं रख सकते, जोन में गेंदबाजी नहीं कर सकते इनके खिलाफ। फिलहाल अब सिर्फ 14 रन चाहिए जीत के लिए। रसेल और दोनों फ्रंट लाइन गेंदबाज निक्की ने कमाल की है, लेकिन आप कोई बड़ी टीम को इतना जीवन दान आप देंगे, मैच खत्म कर देंगे, इस तरीके के प्लेयर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं ये। और एक और बड़ा हिट, क्या इस बार डिस्टेंस को क्लियर कर पाएंगे? एक और कैच ड्रॉप हुआ है उस खिलाड़ी से जो लगातार प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, मोहित झाबा, यानी कि दबाव नजर आ रहा है फील्डिंग साइड के ऊपर इस वक्त। बिल्कुल, और रन जिस प्रकार से कम है तो एक प्रेशर रहता है, लेकिन ये कैच करना चाहिए था, पहले से आपको दौड़ लगानी थी। अगर आप कैच पकड़ते तो निश्चित रूप से मैच अभी भी अपनी पकड़ में ला सकते हैं। अमित जी, 4 कैच ड्रॉप हुए हैं, कल्पना कीजिए, वरना अभी कंडीशन कुछ और हो सकता था। बिल्कुल, जिस प्रकार से गेंदबाजी की है, फील्डिंग साइड थोड़ा सा वहां पर वीक रहे, ऐसा होता है विकास जी। ये दूधिया रोशनी होती है, जो फ्लड लाइट होती है, ऊंचाई वाले कैच में थोड़ा सा दिक्कत होता है फील्डर को बॉल को देखने में। और ये इंटरनेशनल में भी होता है, जब भी नाइट क्रिकेट होता है उसमें भी कैच ड्रॉप होते हैं, लेकिन ये कला सीखनी पड़ेगी यहाँ से। इसी बीच कृष्णा सातपुते, बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाया उन्होंने। ये है कृष्णा स्पेशल, मिड विकेट के ऊपर से बॉटम एंड का पूरा रोल और गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए। कृष्णा अब रुकने वाले नहीं हैं, 2 जीवनदान उनको मिल चुके थे और अब तेवर दिखाते हुए कृष्णा पहुंचे 29 पे और 7 रन की दरकार। अब एक और बड़ा हिट, खिलाड़ी हालांकि वो शोर और आखिरकार कामयाबी, लेकिन बहुत देर कर दी अमित जी इस विकेट को लेने में। बहुत पेश की थी दोनों गेंदबाजों ने, संदीप और निक्की ने, और इस बार पुल किया इस समय पंकज जाधव, बूम बूम माठिया के नाम से जाने जाते हैं,
शानदार शॉट, मैच खत्म किया छक्के और के इसी के साथ। साथ 2 ओवर पहले 7 विकेट से ये मुकाबला कामाक्षी ग्रुप ने ये मुकाबला जीत लिया है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, संभल कर खेल रहे थे। हालांकि फील्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ हुई वहां पर, अगर ये कैच पकड़ते तो शायद मुकाबला लास्ट ओवर तक जाता, लेकिन यहाँ से मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया कामाक्षी ग्रुप ने। 7 विकेट के अंतर से इस मैच को अपने नाम किया। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी जुड़ेंगे मुजफ्फर खान जी। तो फिलहाल अगले मैच की एक बड़ी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। एंजल कोलकाता और के तारिक 11, जैसा कि आशीष भाई ने बताया। एंजल इस समय टॉस जीतकर बॉलिंग करेगी टीम। सो फिलहाल ये रोमांच का सिलसिला कारवां जारी है। लैम ट्रॉफी टेनिस क्रिकेट का यह महाकुंभ है। कमेंट्री बॉक्स में विकास अपने साथी आमंत्रित कर रहा हूं कमेंट्री बॉक्स में आगे के लाइव एक्शन लेकर के जुड़े रहिए हमारे व्यूअर्स। क्या खूबसूरत नजारा, मैदान इस समय अपनी हृदय ग्राही आकर्षक मनमोहक तस्वीरें, यही तो लैम ट्रॉफी की खूबसूरती है। और लैम ट्रॉफी सार्थकता के शिखर पे मोनू भैया के कुशल नेतृत्व में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे की कमेंट्री के लिए मुजफ्फर खान जी।